अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक ऑन माय एन अदर वीडियो। दिस इज़ शगुफ्ता। तो व्यूवर्स, आपको यहाँ पर हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही होंगी। ये एक्चुअली बेसिकली ये मैंने कुछ सामान था वो अब्रॉड में भेजना था, तो जो है कुछ जो है बाज़ार से चीज़ें लाती गई और मैं यहाँ पर रखती गई ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो बेसिकली आज सारा जो व्लॉग है वो इसी पर है कि किस तरह से पाकिस्तान से एक दूसरी कंट्री में किस तरह से पार्सल्स भेजा जाता है। सारा कंप्लीट व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें इस सामान की पैकिंग कर लेते हैं और पैकिंग करने के बाद अच्छे से इसको सिक्योर कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो कीमती सामान टूटे ना और ख़राब ना हो। तो व्यूवर्स, मैंने जो है सारा सामान उसको पैक कर लिया है। अच्छे से उसको पैक करने के बाद एक शॉपिंग बैग में रख लिया है। तो चलें अब चलते हैं पोस्ट ऑफ़िस। एक्चुअली पोस्ट ऑफ़िस जो है गाइस वो हमारे घर से थोड़ा दूर है और बट एक ही पोस्ट ऑफ़िस है शोकपुरा में जो हमारे घर के करीब है। तो कोई भी काम हो तो हम इसी पोस्ट ऑफ़िस आते हैं क्योंकि ये हमारे घर के थोड़ा करीब है। तो फाइनली मैं पोस्ट ऑफ़िस पहुंच चुकी हूं और पोस्ट ऑफ़िस में जो है हर तरफ पौधे लगे हुए हैं और बड़ा फ्रेश सा लुक आता है जैसे ही अंदर एंटर होते हैं। तो ये है शोकपुरा का पोस्ट ऑफ़िस। फाइनली जो है पोस्ट ऑफ़िस पहुंच चुकी हूं मैं और अब अंदर जाऊंगी। अंदर जाने के बाद जो है सारा कंप्लीट काम करेंगे कि किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है, किस तरह से पार्सल की पैकिंग वो करते हैं और कैसे जो है सामान आउट ऑफ कंट्री किसी भी कंट्री में आप बेच सकते हैं। तो अंदर से बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी बट काफ़ी हवादार थी ये बिल्डिंग और सब अपने अपने काम में बिज़ी थे सब वर्कर्स। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो सामान का वज़न करते हैं। वज़न करने के बाद जो है एक कार्टन लेते हैं और ये खुद से एक कार्टन देते हैं। ये आप देख सकते हैं ये सारा सामान है जो लोगों ने भेजा है। तो इसी तरह मैं भी अपना सामान जो है बस उसकी पैकिंग चल रही है। कार्टन के ऊपर जो है एड्रेस लिखा जा रहा है जिस कंट्री में सामान जाना है और पाकिस्तान में जो एड्रेस है घर का वो इसके ऊपर वो लिख रहे हैं। देन उसके बाद अच्छे से सारा सामान इसके अंदर सेट किया और इसको सिक्योर कर दिया और उसके ऊपर मेरे आईडी कार्ड की एक ऊपर और एक बैक पर जो है कॉपी लगी थी और जिसके ऊपर सारी मेरी डिटेल थी स्लिप पर। और उसके बाद पीसी में वो जो है सारा जो है एंट्री कर रहे हैं सामान की कितनी चीज़ें थी सॉरी और किस कंट्री में जाएगा। और अब उसके बाद जो है इसके ऊपर स्लिप्स लग रही हैं। स्लिप्स लगने के बाद जो है ये पार्सल अब वो जमा कर लेंगे। तो चलें बस काफ़ी काम जो है कंप्लीट हो चुका है। स्टैम्प्स लगती हैं कंट्री की पाकिस्तान की और जो है ज़िप कोड लिखते हैं और इसी तरह से सारी जो है इंफॉर्मेशन डाटा इसके ऊपर एंटर करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद जो है सामान को वो जमा कर लिया जाता है और आपको एक स्लिप दे दी जाती है जिसके ऊपर सारी उसकी डिटेल लिखी होती है। और बस उन्होंने पार्सल स्लिप मुझे दे दी और पार्सल मेरा जमा कर लिया। वो उन्होंने नीचे पार्सल मेरा रख लिया। तो अब मैं इनको पैसे देने लगी हूँ। पार्सल उन्होंने जब पकड़ा है पार्सल की सारी पैकिंग होने के बाद सब स्लिप्स लगने के बाद उन्होंने मेरे से पेमेंट ली। पेमेंट लेने के बाद एक मुझे स्लिप दे दी। तो फाइनली अब जो है मैं वापस घर जा रही हूँ। तकरीबन उन्होंने 25 डेज़ तक जो है वो सामान बाय एयर जाएगा, वो मिल जाएगा। मैं एक्चुअली अपने भाई को सामान कुछ भेज रही थी, वो अब्रॉड होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़ी ईद आ रही है, तो ईद के लिए हम लोग जो हैं पाकिस्तान से चीज़ें वगैरह भेजते हैं। ईदी उनके लिए बेसिकली भेजते हैं। तो फाइनली जो है आज मैंने पार्सल कर दिया है। काफ़ी दिनों से पार्सल करना था, इसी की शॉपिंग चल रही थी पार्सल की। तो पार्सल जमा कर लिया है। अब मैं घर के लिए वापस जा
जा रही हूँ घर वापस व्यूवर्स। तो यहीं पर हमारा जो है व्लॉग आज का ख़त्म होता है। आपने अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।